अब देखो थर्ड क्वेश्चन इसका। थर्ड क्वेश्चन क्या है? 4x स्क्वायर लिख चुके, 4x स्क्वायर, हाँ 4x स्क्वायर प्लस 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। तो पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का नेचर पता करेंगे कि रूट इक्वल हैं कि अनइक्वल हैं, कि रेशनल हैं कि इरेशनल हैं, ये पता करेंगे, है ना। इसके लिए क्या करना पड़ता है? कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ, किससे कंपेयर करते हैं? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वी गेट, ठीक है। तो a इज इक्वल टू क्या होगा? 4 और b इज इक्वल टू 4√3 और c इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो d की वैल्यू क्या होती है? d इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या है? 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3। तो d की वैल्यू 4 चौक 16 गुणे 3, 4 चौक 16 गुणे 3, ऐसे ना। तो d की वैल्यू 48 माइनस 48, तो d की वैल्यू क्या हुआ? 0, ठीक है। तो d की वैल्यू जब 0 हुआ इसका मतलब क्या हुआ? सो गिवन quadratic equation has real and different roots। रियल एंड डिफरेंट रूट, डिफरेंट क्यों होंगे? रियल एंड इक्वल रूट, रियल एंड इक्वल, क्योंकि डी की वैल्यू 0 आ गई ना। इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट। डी की वैल्यू 0 ना होती तो डिफरेंट होता रूट, और डी की वैल्यू 0 आ गई तो क्या होगी? इक्वल। और रियल तो डी की वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो, चाहे डी की वैल्यू निगेटिव, डी की वैल्यू चाहे पॉजिटिव होल स्क्वायर नंबर हो, चाहे पॉजिटिव होल स्क्वायर नंबर ना हो, और डी की वैल्यू चाहे 0 हो, तीनों कंडीशन में रूट रियल होंगे। डी की वैल्यू निगेटिव होने पर रियल रूट नहीं होगा, डी की वैल्यू निगेटिव भर होने पर रियल नहीं होगा, और ईच कंडीशन में रियल होगा। चाहे डी की वैल्यू पॉजिटिव हो, पॉजिटिव होल स्क्वायर नंबर हो, चाहे पॉजिटिव होल स्क्वायर नंबर ना हो, चाहे डी की वैल्यू 0 हो, ठीक है। तीनों कंडीशन में रूट क्या होंगे? रियल, ठीक है। तो फॉर रियल रूट्स वी हैव, क्या है फार्मूला? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो क्या होगा? s इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है? 4√3 प्लस माइनस डी की वैल्यू क्या है? 0 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है? 4। तो इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 4√3 प्लस माइनस 0 अपॉन 8। तो इम्प्लाइज x की वैल्यू क्या होगी? माइनस 4√3 प्लस 0, प्लस साइन लिए तो अपॉन ये, तो क्या आएगा? s की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 4√3 अपॉन 8, 4 2 जा तो माइनस √3 अपॉन 2, ये बाई टेकिंग प्लस साइन, और यहाँ पे s इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस 4√3 तो रहेगा ही, और निगेटिव साइन लेंगे तो 0 घटाओगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? यही रहेगा, माइनस 4√3 अपॉन 8, 4 1 जा 4 2 जा तो माइनस √3 अपॉन 2। तो देखो यहाँ पे
चाहे प्लस साइन लो चाहे माइनस साइन लो, दोनों कंडीशन में रूट वही आ रहा है, रूट 3/2। डिफरेंट नहीं है, इक्वल रूट है कि नहीं। 10 रूट्स इक्वल रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर क्या क्या हुआ, -√3/2 एंड -√3/2, ये दोनों रूट, -√3/2 एंड -√3/2। ठीक है, लिख लेता ना। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट, 2x², ये फोर्थ पार्ट है ना, 2x² s+4 = 0। इक्वेशन फर्स्ट हुआ, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ किससे कंपेयर करेंगे, ax² + bs+c = 0 बी गेट। a = क्या आएगा 2, b = 1, c = 4। डी का क्या फार्मूला है, b² - 4ac। डिस्क्रिमिनेंट, डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट डी, ठीक है। तो d = क्या हुआ, b² तो 1 का स्क्वायर, 4 इंटू a की वैल्यू 2 इंटू c की वैल्यू 4, तो क्या हुआ 1 - 4 दूना 8, 8 दूना 4 चौक 16 दूना 32, तो क्या आ गया -31, ठीक है। सो रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक, रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, ठीक है। सो रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, दैट इज रियल रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन डू नॉट एग्जिस्ट, रियल रूट का अस्तित्व नहीं है। दैट इज रियल रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, का अस्तित्व नहीं है, रियल रूट का अस्तित्व नहीं है। दैट इज रियल रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, रियल रूट का अस्तित्व नहीं है। जब रियल रूट का अस्तित्व नहीं है तो जिसका अस्तित्व है उसको तो निकालना था, जिसका अस्तित्व ही नहीं है तो इसको हम निकालेंगे नहीं, क्योंकि रूट किसको निकालते, किसका, जो रियल होता है। तो 3 इक्वेशन ऊपर जो दिए गए थे उन सबका रूट रियल था, तो उनको निकाला गया क्वाड्रेटिक फार्मूला से, और इसका रूट रियल नहीं है, ठीक है। दैट इज क्या है, इमेजिनरी, ठीक है, नो रियल रूट, दैट इज इट हैज इमेजिनरी रूट्स, इट हैज, दैट इज इट हैज इमेजिनरी EIMAGINERY रूट्स, इट हैज इमेजिनरी रूट, दैट इज रियल रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन डू नॉट एग्जिस्ट, लिख ले इतना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो क्या है, हाँ, फाइंड द रूट्स ऑफ
फॉलोइंग इक्वेशन। बोलो पहला इक्वेशन क्या? x माइनस क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? थर्ड। हाँ x माइनस एक्स माइनस कहाँ होगा? अच्छा हाँ, एक्स माइनस 1/x इज इक्वल टू क्या है? एक्स माइनस 1/x इज इक्वल टू क्या है? 3। यहाँ x इज नॉट इक्वल टू 0 है, नहीं तो इन्फिनिटी हो जाता 1/0। इसीलिए बता दिया कि इसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। और फर्स्ट पार्ट इसका। सेकंड पार्ट क्या है? 1/s + 4 माइनस 1/x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30। यहाँ देखो s की वैल्यू 4 रख दोगे तब भी 1/0 आएगा तो इन्फिनिटी बन जाएगा। s की वैल्यू 7 रख दोगे तब भी 1/0 तो इन्फिनिटी बन जाएगा। इसीलिए बता दिया है कि s की वैल्यू ना तो -4 के इक्वल है और न 7 के इक्वल है, ये बताया है। नहीं तो ये इक्वेशन है डिफाइंड नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि s की वैल्यू यदि -4 यहाँ रखो तो -4 + 4 तो अपान में तो 0 आ गया तो समझ जाना को नॉन डिफाइंड है, डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ s के स्थान पे क्या रख देंगे? यदि -4 रखेंगे तो -4 + 4 तो 0 ना होगा। इसीलिए बता दिया है कि s का मान न -4 है न 7 है, इसके अलावा है। उन मानों को निकालो। ठीक है, किसको किसको छोड़कर? -4 और 7 को। क्यों? क्योंकि -4 रखेंगे तो इक्वेशन डिफाइंड नहीं होगा, 7 रखेंगे तो भी इक्वेशन डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि इन्फिनिटी इज इक्वल टू ये आ जाएगा। और इन्फिनिटी की वैल्यू 11/30 के बराबर नहीं होती। ठीक है, 100 रुपये बराबर अंबानी नहीं होता। ठीक है, इसलिए 11/30 इन्फिनिटी के बराबर नहीं होगा। तो ये इसीलिए बता दिया है ना। अब देखो क्या करोगे, इसको सॉल्व करेंगे पहले नंबर को। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा?